बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं हूँ हाफिज़ इमरान हैदर। आज इंशाअल्लाह ताला आप हज़रात को सूरह यासीन की ज़कात का तरीका बताऊँगा, अमल बयान करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने सूरह यासीन के दो अमाल पहले बयान किए हैं। एक अमल बयान किया है कि एक दिन में आप किस तरह सूरह यासीन की ज़कात अदा कर सकते हैं। दूसरा अमल बयान किया है कि आप 11 दिन में सूरह यासीन की ज़कात किस तरह अदा कर सकते हैं। और आज इंशाअल्लाह ताला आप हज़रात को बताऊंगा कि आप 40 दिनों में सूरह यासीन की ज़कात किस तरह अदा कर सकते हैं। अगर आप अमलियात में तरक्की चाहें, मकाम चाहें, तो आपको चाहिए कि सूरह यासीन की ज़कात तीनों तरीक़ों से अदा करें। एक दिन वाली ज़कात भी अदा करें, 11 दिन वाली भी करें और 40 दिन वाली भी ज़कात अदा करें। इंशाअल्लाह ताला आपको रूहानी दुनिया में बहुत ज़्यादा उरूज मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक की आमद है। कल इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में पहला रोज़ा होगा। तमाम अहले इस्लाम को रमज़ान मुबारक की मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि रमज़ान मुबारक हमारे लिए रहमतों का, मग़फ़रतों का बाइस बने और अल्लाह ताला इस रमज़ान मुबारक के तुफ़ैल और सदक़े से हम सब से राज़ी हो जाए और हम सब को दोनों जहानों की कामयाबियाँ, भलाइयाँ अता फ़रमाए, आमीन। और यहाँ पर एक बात ज़हनशी फ़रमाएँ, नोट फ़रमा लें कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं रमज़ान मुबारक में उम्रे की सआदत के लिए जा रहा हूँ। तो रमज़ान मुबारक में मेरी वीडियो ज़्यादा नहीं आएंगी। मैं अपनी वीडियोज़ रिकॉर्ड करके हाफिज़ मोहम्मद को देता हूँ। इंशाअल्लाह ताला हाफिज़ मोहम्मद वक्तन फ़वक्तन अपलोड करते रहेंगे। तफ़सीलन गपशप इंशाअल्लाह ताला आपसे रमज़ान मुबारक के बाद होगी। कुछ न कुछ आपके कमेंट्स के जवाबात भी हरमैन शरीफैन से दिया करूँगा। लेकिन आप जानते हैं कि मुक़द्दस जगह और मुक़द्दस महीना, तो इसमें अपने लम्हात को ज़ाया करना बहुत बड़ी हिमाकत की बात होगी। आपसे भी नसीहत करता हूँ कि आप भी रमज़ान मुबारक को ज़ाया होने न दें। अल्लाह की रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है। तो इस महीने में अल्लाह के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएँ, अल्लाह से रहमत तलब करें, मग़फ़रत तलब करें, बख्शिश तलब करें, ताकि हमारी दुनिया भी अच्छी हो और आखिरत भी अच्छी हो। ये सूरह यासीन का अमल बयान करने जा रहा हूँ। आम दिनों के अंदर इस अमल को करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन रमज़ान मुबारक में आप आसानी से इस अमल को कर सकते हैं। इसीलिए आज का दिन मैंने इसके लिए सिलेक्ट किया है या आज के दिन का इंतखाब किया है। रमज़ान मुबारक में आपके पास टाइम भी होता है और अल्लाह अल्लाह भी करते हैं और शैतान भी यकीनन क़ैद होता है। तो इंसान का दिल करता है कि कुरान की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें। तो इस अमल को आप रमज़ान मुबारक में करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है। इसमें हर चीज़ का अजर भी 70 दर्जा बढ़ जाता है। अमल की तरतीब बयान करता हूँ। ये अमल 9 चंदी जुमेरात से, 9 चंदी पीर से कर सकते हैं। कोई और महीना हो तो आप 9 चंदी जुमेरात से करें या 9 चंदी पीर से इस अमल को करें। लेकिन रमज़ान मुबारक का महीना हो तो आप रमज़ान मुबारक की पहली रात से भी इस अमल को कर सकते हैं। अमल यह है कि जगह भी आप मुकर्रर करें, टाइम भी आप मुकर्रर करें। रोज़ाना एक महफिल में, एक नशिस्त में 41 बार सूरह यासीन की तिलावत करें। शुरू में और आखिर में 3-3 बार या 11-11 बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। 40 दिनों तक ये अमल करें और 40 दिन के बाद ज़िंदगी भर सूरह यासीन को एक बार ज़रूर पढ़ें, ताकि अमल आपके कब्ज़े में रहे, आपके कंट्रोल में रहे। अमल की परहेज़ ये है कि आप बदबूदार चीज़ों से गुरेज करें और खुशबू का इस्तेमाल किया करें। बाकी एक बात तो हमेशा नसीहत करता हूँ, रूहानियत में तरक्की चाहें तो तक़वा ज़रूर इख्तियार करें, गुनाहों से बचें, शरीयत की पाबंदी करें। कोई कमी बेशी हो जाए तो अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है। अल्लाह ताला से हमेशा बख्शिश और मग़फ़रत तलब करते रहें। इस अमल को आमिल हज़रात ज़रूर करें। जैसे पहले अर्ज़ किया कि आप एक दिन वाला अमल भी करें, 11 दिन वाला अमल भी करें, फिर ये 40 दिन वाला भी अमल करें। ये आमिल हज़रात के लिए ज़रूरी है। जिस आमिल ने ये तीनों तरीक़े कर लिए, तीनों तरीक़ों से ज़कात अदा कर ली, तो समझें कि अमलियात की दुनिया में बादशाह है। और जिसने ये अमल नहीं किए तो वो ज़ीरो है, उसके पास कुछ भी नहीं है। जो गैर आमिल हैं, जो अमलियात नहीं करना चाहते या नहीं करते, अमलियात में दिलचस्पी नहीं है,
وہ بھی عمل کر سکتے ہیں خاص مقصد اور خاص حاجت کے لیے۔ مثلا ایک شخص کوئی دعا اللہ تعالیٰ سے قبول کروانا چاہتا ہے، اس کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ دعا قبول فرمائے، تو اس کو بھی چاہیے کہ بلا ناغہ 40 دنوں تک یہ عمل کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ دعا ضرور قبول ہوگی، وہ حاجت ضرور پوری ہوگی۔ کوئی بندہ شادی کے لیے پریشان ہے، کوئی بندہ رزق روزی کے لیے پریشان ہے، تو اس ارادے سے بھی سورہ یاسین کی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور بہت زیادہ آزمودہ ہے، فائدہ مند ہے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، خاص کر کے رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں افطار کے وقت ضرور دعا کیا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص وقت ہمیں عطا کیا گیا ہے دعا کی قبولیت کے لیے۔ اور جو حضرات کہتے ہیں کہ ہمیں روحانیت میں ترقی حاصل نہیں ہوتی، اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روحانیت میں ترقی عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں ریکویسٹ کرتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔